जम्मू की सड़कों पर आज कई सारे प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से आम आदमी पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट करके गई है, पुलिस ने डिटेन किया है। इसी जगह पर अभी जो है यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और दो मुख्य इशू को लेकर ये यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसपे एक सबसे अहम इस समय जो देश में मुद्दा गरमाया हुआ है अग्निपथ योजना का, उसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इस ऑर्डर को, इस निर्णय को जो है रोल बैक करे। वहीं दूसरा जो राहुल गांधी के लिए ईडी ने जो समन निकालने के बाद उनसे ईडी ने पूछताछ भी की थी, उसके विरोध में भी यहाँ पर यूथ कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है, भाजपा के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। और एक चीज़ कही जा रही है कि देश में इस समय जो माहौल है वो ठीक नहीं है और सरकार उसे हैंडल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिख रही है। इसी को देखते हुए यूथ कांग्रेस जम्मू की सड़कों में प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के उदय भानु चिप, उनके साथ अन्य कई जो कार्यकर्ता वर्ग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि लगातार जो कांग्रेस है वो सड़कों पर है इन मुद्दों को लेकर और सरकार को घेरने में लगी है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शन जम्मू में जारी है और यहाँ पर भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और फिलहाल ये यहाँ से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं एग्जीबिशन ग्राउंड से, लेकिन पुलिस ने इन सबको रोकने के लिए बाहर जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। पूरी बैरिकेडिंग की गई है, ह्यूमन चेन बनाई गई है ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं बाहर जाकर सड़कों जाम ना करें, सड़कें बंद ना करें और आम जनता को इससे परेशानी ना हो। लेकिन दूसरी ओर चाहे वो अग्निपथ योजना हो, चाहे ईडी ने जो राहुल गांधी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड केस में जो है इंक्वायरी की है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर कांग्रेस सड़कों पर है और भाजपा को सीधा सीधा निशाने पर ले रही है। क्रोश में है, पूरे देश में युवा अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है। पूरे देश में युवा समझ रहा है कि उसका भविष्य अंधकार में है। जो युवा उनके खिलाफ, करप्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उनकी गलती उनको बताना चाहता है, उनको दबाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर वो नेता, वो देश का बेटा जो कितने सालों से युवाओं की बात रख रहा है, कितने सालों से युवाओं के, भारत के युवाओं के मुद्दे रख रहा है, उसको भी दबाने का काम ईडी के जरिए ये बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन राहुल गांधी इस देश का वो बेटा है जो इस देश के लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज उठाता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। चाहे मोदी जी चाहे बीजेपी चाहे ईडी का जोर लगा दे, बीडी का जोर लगा दे, लेकिन वो देश का बेटा डरने वाला नहीं है और हम उनके साथ हैं। और जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलता, जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलता, देश के उन नेता जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों की आवाज उठाते हैं, उनके साथ ये बदले की राजनीति खत्म नहीं होती। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रहेगी, करते आई है। और जब तक बीजेपी सरकार अपनी गलतियों को नहीं पहचानेगी, ये करप्ट बीजेपी सरकार, तब तक हम लोगों के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़कों में। बीजेपी के नेताओं ने कल खुद बोल दिया कि ये जो 4 साल का ट्रेनिंग जो भाड़े पे ये फौज को रखना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को भाड़े में लोगों को, भारत के युवाओं को रखना चाहते हैं। फौज के बाद, देश की सेवा करने के बाद वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदारी करेगा। भारत के जो देश के सिपाही हैं, इंडियन आर्मी के जो सिपाही हैं, उनकी आप ये इज्जत रख रहे हो कि वो आपके ऑफिस के बाहर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदार करेगा। वो माँ का लाल है जो अपनी जान भी दे देगा देश को बचाने के लिए। उसको अगर आप बोलोगे कि मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेगा, उसका अपमान हम नहीं सहेंगे, इंडियन आर्मी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इससे फाश हो गया, पर्दाफाश हो गया बीजेपी की नीयत क्या है। ये 4 साल की स्कीम और कुछ नहीं, युवाओं को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, युवा इसको समझ चुका है और यही कारण है पूरे देश भर में युवा क्रोश में है, प्रोटेस्ट कर रहा है और कह रहा है बीजेपी सरकार से, इस करप्ट बीजेपी सरकार से, कि हमारा भविष्य जो है उसको अंधकार में मत डालो। तो यूथ कांग्रेस जो है दो इशू को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है, जिसमें कि एक ईडी द्वारा जो राहुल गांधी से पूछताछ की गई है उसके विरोध में, और दूसरा जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में जो आज यूथ कांग्रेस फिर सड़कों पर जम्मू की उतरी है। और यहाँ पर अभी उनके जो जम्मू कश्मीर जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु चिप, उनको भी पुलिस ने डिटेन किया यहाँ पर। उसके अलावा जितने भी इनके कार्यकर्ता यहाँ पर जम्मू में प्रदर्शन कर रहे थे इन दोनों इश्यूज को लेकर, उनको भी फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है। और अपनी जैसे ही इनको डिटेन किया गया है, इस गाड़ी में इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर पर्याप्त जो संख्या में जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात की थे और अगर ये लोग बाहर सड़कों पर निकलते तो उसको लेकर इनको रोकने का पूरा जो है वो इंतज़ाम किया था। लेकिन फिलहाल जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, इनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया और लगातार ये भाजपा को एक और घेर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पे जिस तरह से
देश में अग्निपथ योजनाओं को लेकर जो माहौल बना हुआ है, लगातार आगजनी हो रही है, कई ट्रेनें चलाई गई हैं, कई बसों को तोड़ा गया है, गाड़ियों को तोड़ा गया है और सबसे ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके अलावा अन्य राज्यों में जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। उसको लेकर जो है कांग्रेस लगातार भाजपा पे हमलावर है और फिलहाल जम्मू में ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के द्वारा होता हुआ और कई सारे यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं इनको पुलिस ने अभी फिलहाल प्रेस क्लब के बाहर से डिटेन किया है।